क्योंकि गोपियां कोई साधारण ब्रजवासिनी थोड़े ही हैं, ये तो जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतरों से कृष्ण प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे सभी संत जन ही तो हैं। सब गोपियों को भगवान ने आवाहन किया कि शरद पूर्णिमा की रात्रि पर हम आपके संग रास विहार करेंगे। और आज शरद पूर्णिमा की रात्रि होते ही ठाकुर जी ने जैसी वंशी बजाई, समस्त गोपियां अपने अपने घरों को छोड़ के, अपने अपने कार्यों को छोड़ करके सब पहुंच गए कृष्ण से मिलने के लिए, कृष्ण दर्शन करने के लिए। बंधुओं, गोपियों की यहां पर स्थिति बताई गई है। कोई दूध काट रही है, कोई श्रृंगार कर रही है, कोई घर का कोई काम कर रही है, कोई अपने पति को भोजन करा रही है, कोई बालक को शयन करा रही है। लेकिन जैसे ही भगवान की वेणु की ध्वनि सुनाई दी, गोपी ने एक बार भी विचार नहीं किया कि मेरा ये काम बिगड़ ना जाए, मैं अभी ये काम कर रही हूं, पूरा करके फिर जाऊंगी। जो जिस कार्य में थी उसी समय दौड़ी ठाकुर जी से मिलने के लिए। ये बात ताली बजाने की है, लेकिन करने की भी है। और करना कैसे है, ध्यान से सुनना। सतम विहाय भोक्तव्यम, भोजन करने का समय हो और उस समय यदि 100 काम आए तो 100 कामों को छोड़ो, पहले भोजन करो। सहस्त्रम स्नानमाचरेत, स्नान करने का समय आए और उस समय 1000 काम आ जाएं तो 1000 कामों को छोड़ो, पहले नहाओ। लक्ष्य विहाय दातव्यम, किसी को कुछ देने का समय है और उस समय 1,00,000 काम भी आए तो उनको छोड़ो, पहले उसको दान करो, पहले उसकी वस्तु उसको प्रदान करो। लेकिन कोटिम तक्त्वा हरिम भजेत, हरि का भजन करने का समय है, कथा सुनने का समय है, हरि दर्शन का समय, उस समय 1 करोड़ काम भी यदि आ जाए तो पहले उनको छोड़ो, पहले हरि का दर्शन करो, हरि की कथा सुनो। कई लोग होते हैं ना, उनको बोलो चलें कथा में, एक जरूरी काम है, यहां जाना है, उससे मिलना है, ये करना है, कल आ जाएंगे कथा में, परसों आ जाएंगे कथा में, रोज कल 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 कर करके टालते रहते। ऐसा नहीं, ठाकुर जी की कथा सुनने का अवसर आए, आप 100 काम छोड़ के तो देखो, आपके उन 100 बिगड़े कामों को ठाकुर जी संवारने जाएंगे। बोले मेरी कथा सुनने गया है, इसके काम मैं कर लूंगा। कितनी बार देखा गया ऐसा। मध्य प्रदेश में एक बड़ा प्रसिद्ध हनुमान जी का मंदिर है। वहां पे ऐसा बताते हैं कि एक पुलिस अफसर था, हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था। तो उसकी स्थिति ऐसी थी कि वो जैसे ही मंदिर में जाता था, हनुमान जी के सामने बैठता, हनुमान चालीसा करता, उसकी ऐसी समाधि लगती, वो पूरे दिन वही मंदिर में ही बैठा रह जाता। एक दिन उसको डांट दिया अधिकारियों ने थाने में। बोले भैया तुम ये क्या करते हो, सुबह से शाम तक कहां रहते हो, ड्यूटी पे नहीं आते हो? बोले क्षमा कर दो, मंदिर गया था, वहीं मेरा ध्यान लग गया। बोले बहुत बड़ा भगत बनना है, ध्यान लग गया। लेकिन उसका नियम था, रोज हनुमान जी के मंदिर जाता था। 2-3 दिन तक तो उसको सुनाते रहे। चौथे दिन जो थाना के प्रमुख थे उन्होंने कहा, बोले कल तुझे नौकरी से निकाल देंगे यदि समय पे नहीं आया तो। और रात भर रोता रहा। बोले क्या करूं, हनुमान जी को देखे बगैर मेरा दिन नहीं चलता, और हनुमान जी को देखने जाऊं तो ऐसा मन लगता है कि वहां से उठ ही नहीं पाता, और वहां से उठ करके नहीं आऊं तो मेरी नौकरी चली जाएगी, घर के लोग क्या खाएंगे। रात भर रोता रहा। उसने सोचा कल हनुमान जी को देखूंगा ही नहीं। लेकिन मंदिर के सामने से खूब कोशिश की, नहीं देखूं नहीं देखूं, लेकिन अंत में बोले अब ठीक है, नौकरी जाए तो जाए, मैं तो देख ही लेता हूं। जैसे ही भीतर गया, हनुमान जी को देखने के लिए बैठा, लग गई समाधि लग गई। तो रात में बेचारा रोता रोता अपने आप ही बोला, अब अपनी वर्दी खुद ही छोड़े आऊंगा, ये सब बंदूक वहीं दे आऊंगा, भैया हमसे नहीं हो पा रहा है। जैसे ही थाने में गया, जाकर के जो थाना के प्रमुख थे उनसे कहा, बोले कि हमसे नौकरी नहीं हो पाएगी। बोले क्यों नहीं हो पाएगी? बोले आप देख लो, हम कहां हाजिरी लगा रहे हैं, आज भी हम नहीं आए। बोले आज नहीं आए? वो सुबह से यहीं तो बैठे थे तुम। बोले यहीं बैठे थे। बोले और नहीं?
अरे वहां पे एक चोरी हो गई थी, वहां पे तुम हमारे संग गए भी थे, उसको पकड़ के लाए, देखो जेल में बैठा है, उसको तुमने ही पकड़ा था, इतना मारा बेचारा लाल हो गया। बोले मैं तो गया ही नहीं कहीं भी। तब पता चला कि उसकी ड्यूटी हनुमान जी करने के लिए आए थे, क्योंकि वो मंदिर में बैठा था। तो भाई ठाकुर जी के लिए एक आध बार अपने बड़े बड़े कार्यों को छोड़ के देखो तो सही, ठाकुर जी आपके काम को संवारने जाएंगे। भक्तमाल में कथा आती है, त्रिलोचन नाम के भक्त थे। उनका नित्य नियम था कि उनके संतान नहीं थी तो वो क्या करते थे, धाम में तीर्थ में आने वाले जितने भी वैष्णव थे सबको भोजन कराते थे। धीरे धीरे त्रिलोचन जी वृद्ध हो गए, अब उनसे भोजन बनता भी नहीं था, ज्यादा सेवा हो नहीं पाती थी। तो उन्होंने भगवान से जाके प्रार्थना की, बोले भगवान आपने हमको पुत्र तो दिया नहीं, संतान तो दिया नहीं, लेकिन हमको कृपा करके एक सेवक दे दो जो संतों को भोजन परोस दिया करे, संतों का भोजन बना दिया करे। हम लोग वृद्ध हो गए, हमसे ज्यादा सेवा हो नहीं पाती। ठाकुर जी बोले भैया संतन की सेवा के लिए, भक्तों की सेवा के लिए सेवक मांगोगे तो सेवक नहीं, मैं खुद ही आ जाऊंगा। और यही हुआ, त्रिलोचन जी के यहां पर एक नन्हा सा बालक आ गया, और बालक आकर के त्रिलोचन जी से बोले मैं अनाथ बालक हूं, मेरे कोई माता पिता नहीं है, नाम मेरा अंतर्यामी है, आप चाहो तो मुझे अपने यहां कोई नौकरी दे सकते हो। रही बात वेतन की, तो वेतन मुझे चाहिए नहीं, बस सुबह शाम रोटी दे दिया करना। अंतर्यामी छोटा सा बालक, उसको देख करके त्रिलोचन जी बोले भैया बालक तो बड़ा तेजस्वी लग रहा है, बड़ा सुंदर सा बालक है, लेकिन ये कैसे करेगा सेवा? बोले भैया संतों के लिए रोटी सब्जी बनानी परोसना ये कर लोगे? अंतर्यामी बोला ये तो मेरे जन्म जन्म का काम है, ये तो मैं करता रहता हूं। अब भगवान तो सच्ची बोल रहे थे, ये तो मेरे जन्म जन्म का काम है, तो मैं करता ही रहता हूं। त्रिलोचन जी बोले अच्छा और क्या नियम रहेंगे ये बताओ, क्या देना पड़ेगा तुम? बोले देना लेना कुछ नहीं है, बस हमारा एक नियम है कि मैं अपने हाथ की बनी रोटी खुद नहीं खाता, दुनिया को मैं खिला दूंगा, जितने संत आएंगे सबको मैं खिलाऊंगा, लेकिन मुझको आपको खिलानी पड़ेगी। ये भी सत्य है, भगवान सबको खिलाते हैं, लेकिन हमारे घर के ठाकुर जी को हमको ही बना के खिलानी पड़ती है, मंदिर के ठाकुर जी को हमको ही खिलाना पड़ता है। वैसे दिया सबको ठाकुर जी नहीं है, लेकिन वो अपना ही अच्छा एक और बात, आप कभी हलवाई से पूछना, वो दुनिया को बढ़िया बना के खिला देता, लेकिन अपनी बनाई वस्तु में उसको खुद स्वाद नहीं आता, उसको अच्छा नहीं लगता। तो ठाकुर जी ने पूरे विश्व को अन्न दिया है, लेकिन जब उनको भूख लगती है तो फिर भक्तों को ही बना के खिलाना पड़ता है। तो वहां तो सेवक के रूप में भगवान कह रहे थे, बोले त्रिलोचन जी सेठ जी सबको हम बना के खिला देंगे, लेकिन जब हमारी खाने की बारी आई तो आपको बनाना पड़ेगा। त्रिलोचन जी की पत्नी थी, बोले कि छोटा सा बालक है, इतना सा इसका पेट है, ज्यादा से ज्यादा 2 रोटी 3 रोटी, ज्यादा भूख लगेगी 4 रोटी खाएगा, हम बना दिया करेंगे। लेकिन अंतर्यामी बोले एक बात और सुन लीजिए। बोले क्या? बोले मेरा कोई घर नहीं है, तो छुट्टी पे तो मैं कभी जाऊंगा नहीं, लेकिन मैं कभी आपके यहां की सेवा छोड़ के जाऊंगा तो उसके पीछे एक ही कारण होगा। बोले क्या? मैं कितना भी खाऊं आप कभी मुझे टोकना मत कि भाई इतना क्यों खा रहे हो, या किसी से कहना मत कि भाई ये तो बहुत पेटू है, बहुत खाता है। जिस दिन आपने ऐसा कह दिया मैं उसी दिन छोड़ के चला जाऊंगा। त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी बोले अरे हम क्यों कहेंगे, महापुरुष आए सबको पवाओ। अब लगे महाराज अंतर्यामी भगवान सब्जी भी बना रहे हैं, रोटी भी अपने आप ही बना रहे हो, परोसते भी अकेले अपने आप ही। सब संत जन इतनी प्रशंसा करते, अरे त्रिलोचन जी कहां से इतना बढ़िया सेवक लाए हो, रूप देखो वह भी सुंदर, चाल देखो वह भी सुंदर, सेवा देखो वह भी सुंदर, और देखो प्रसाद भी कितना सुंदर बनाता है, और सबके बाद में परोसाई भी इतनी बढ़िया करता है। कभी कभी तो पेट भर जाता है, फिर भी ये परोसने आ जाता है तो मन करता है एक रोटी और ले लें। तुम्हारा सेवक बहुत बढ़िया है। लेकिन असली दिक्कत तब आती थी जब स्वयं अंतर्यामी भोजन पाने बैठते। त्रिलोचन जी सब्जी बनाते, पत्नी रोटी बनाती, 2-4 रोटी रख के ले जाते, वो तो ऐसे पाते जैसे मानो कितने दिन के भूखे।
एक आध 4 रोटी से उनका काम नहीं चलता था। थाली में दोनों हाथों से ऐसे नाप करके रोटी रखवाते थे अंतर्यामी, और फिर पाते थे। त्रिलोचन जी बोलते यार ये छोटा सा बालक है, 8-9 वर्ष की इसकी आयु, नेक सा इसका पेट, पतला दुबला शरीर है, और देख कितना खाता। पत्नी बोली मत बोलो, मना किया था ना उसने, टोकोगे तो चला जाऊंगा। बोले हाँ सही कह रही हो, मत टोको, खिलाओ इसको। अब अंतर्यामी जी खूब प्रेम से पाते, और पाने के बाद में फिर त्रिलोचन जी की भी सेवा करते, उनके पैर दबाते, मालिश करते, सर दबाते, सब बढ़िया चल रहा था। 1-2 वर्षों तक खूब बढ़िया सेवा चलती रही। 1-2 वर्षों बाद कुछ आस पड़ोस की माताएं घर आई थीं, और त्रिलोचन जी की पत्नी को घेर के सब बैठी, सब बोली भैया तुम्हारे यहाँ का वो अंतर्यामी सेवक तुम्हारा बहुत बढ़िया है। बोले हाँ बहुत बढ़िया है, अकेला सब बनाता है, सब करता है। बोले कुछ भी कहो भाभी जी, जब से अंतर्यामी आया तब से भैया तो खूब इष्टपुष्ट हो गए, लेकिन तुम पतली दुबली हो गई हो। बोले भैया की तो खूब सेवा करता है वो। बोले अपनी भी करवाए? बोलो मेरी करता नहीं, मुझसे तो सेवा करवाता है वो। बोले क्यों? बोले अरे बहन बस पूछो मत, इतना खाता है, इतना खाता है। वो सबको खिलाता जरूर है, लेकिन जब खाने बैठता है तो ऐसे नाप करके खाता, बहुत खाता है। अब ये बात वो उनसे कह रही थी, वहीं अंतर्यामी ने सुन लिया। तुरंत अंतर्यामी जी अंतर ध्यान हो गए। वो कोई चेला थोड़े ही थे, साक्षात भगवान ही थे। अंतर ध्यान हो गए। जैसे अंतर ध्यान हुए त्रिलोचन जी तो परेशान हो गए, कहां है कहां है, सब जगह खोजा लेकिन अंतर्यामी नहीं मिला। तो अपनी पत्नी से कहा तुमने कहीं ऐसा तो नहीं कह दिया था कि बहुत खाता है? पत्नी को याद आया, आज गलती से मेरे मुंह से निकल गया। सब पड़ोस की आई, सब बोल रही थी, तो मैंने बोल दिया अरे खाता तो बहुत है। बोले इसीलिए चला गया। बोले अब क्या करें? बोले अब क्या करेंगे, जिसने दिया था उसके पास चलो। भगवान के मंदिर में गए, कहा हे नाथ आपने संतान नहीं दी हमको, लेकिन एक सेवक दिया था अंतर्यामी, अब उससे इतना प्रेम हो गया है। क्यों? क्योंकि संतों की बहुत सेवा करता है, उसके बिना हम रह नहीं पाएंगे, हम प्राण त्याग देंगे नाथ, हमारे अंतर्यामी को वापस कर दो। नेत्र बंद करके दोनों त्रिलोचन जी और पत्नी रो रहे थे। इतने में ही आवाज आई, सेठ जी मैं खड़ा तो हूं। जैसे ही नेत्र खोल करके देखा तो सामने भगवान नहीं अंतर्यामी खड़ा हुआ था। सेठ जी ने जाकर के हृदय से लगाया, बोले नाथ इतने दिन से सेवा आप ही कर रहे थे? भगवान बोले संत सेवा गौ सेवा के लिए सेवक मांगोगे तो मैं सेवक थोड़ी भेजूंगा, खुद ही आऊंगा। संत सेवा गौ सेवा मुझसे बढ़िया कोई नहीं कर सकता, इसलिए मैं खुद ही आऊंगा। तो भगवान के लिए कभी आप प्रयास करो तो सही, ठाकुर जी आपके काम बनाएंगे सब, विश्वास मानिए। हमारी कथा के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, हरिगढ़ क्षेत्र में कहीं भी कथा हो, आपके पास 100 काम आ जाएं, छोड़ के जाके देखो तो सही एक बार। आपके वो 100 काम कथा सुनने के बाद बने हुए ना मिले तो कहना।